20वीं सदी में हुए अलग अलग इंटरेस्टिंग रिसर्च की मदद से यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ काम हमारे ब्रेन को विदाउट एनी एफर्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, जबकि कुछ काम करने में हमारे प्राण क्यों निकलने लगते हैं। जैसे कि पढ़ाई करना, मेहनत करना, ये सब हमें इतना बोरिंग क्यों लगता है। क्या आपने इस बात को कभी ऑब्जर्व किया है कि हम पढ़ाई करने, परिश्रम करने, इन सब के लिए मोटिवेशनल वीडियो की तलाश करते रहते हैं, पर हमें कभी याद नहीं होगा कि हम कभी पॉर्न, वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया, इन सब में इंटरेस्ट कैसे पैदा हो, इसके लिए मोटिवेशनल वीडियो की तलाश की होगी। इसमें हमारी गलती नहीं होती, बल्कि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन सब के पीछे एक हार्मोन काम कर रहा होता है। एक लाइन में कहूँ तो मन लगना या ना लगना, इन सब के पीछे एक हार्मोन जिम्मेवार है, डोपामीन हार्मोन। और इसी डोपामीन का लोचा हमारे मन को नचाते रहता है। डोपामीन को प्रायः हार्मोन ऑफ डिजायर, वांट्स, फील गुड हार्मोन या हार्मोन ऑफ प्लेजर कहा जाता है। डोपामीन हार्मोन का कितना इंपॉर्टेंस है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस स्वीडिश डॉक्टर एडविड कार्लसन ने इस हार्मोन की खोज की, बदले में दुनिया ने उसे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया। क्योंकि डोपामीन एक ऐसा हार्मोन है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारे डिसीजन मेकिंग और एक्शन टेकिंग में भी। और फिर ये दुनिया, हमारी लाइफ इस बात से तय होता है कि हम डेली लाइफ में कौन सा डिसीजन ले रहे हैं, हमारे एक्शंस क्या हैं। देखिए, भले ही हमें अपने जीवन में सैकड़ों उटपटांग ढंग की चिंताएं लगी रहती है, पर हमारे ब्रेन को भी हमारे शरीर को लेकर हमेशा एक विशेष किस्म की चिंता होती है। ये चिंता है कि इस शरीर के सर्वाइवल के ऊपर कहीं कोई खतरा तो नहीं मंडरा रहा है, और इसलिए एवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट से हमारा ब्रेन हमें हर उस काम के लिए रिवार्ड करती है जिस काम से हमारे लाइवलीहुड ऑफ सर्वाइवल को बल मिलता है। जैसे कि हमारा ब्रेन सेक्स का मतलब समझता है रिप्रोडक्शन ऑफ स्पीसीज, और फैटी फूड, जंक फूड वगैरह को हमारा ब्रेन ऐसे देखता है कि इससे हमें लंबे समय तक भूख नहीं लगेगा, फलस्वरूप हमारे लाइवलीहुड ऑफ सर्वाइवल लंबे समय तक कायम रहेगा। और फिर ब्रेन हमें रिवार्ड करती है डोपामिन रिलीज करवा के। ब्रेन में डोपामिन रिलीज होते ही हमें एक सेंस ऑफ प्लेजर का एहसास होता है, इसलिए ब्रेन जानबूझ के ऐसे एक्टिविटी में डोपामिन रिलीज करवा के हमारा मन लगवाती है। जितनी ज़्यादा डोपामिन रिलीज होगी हमें उतनी ही ज़्यादा प्लेजर मिलेगा। अगर डोपामिन रिलीज बिल्कुल शून्य हो जाता है तो हमें किसी भी कार्य के प्रति कोई मोटिवेशन, रुचि वगैरह नहीं रह जाता है। जब सूना सूना लागे जैसी फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है। डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति में डोपामिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, और अगर सीवियर केस में डॉक्टर एंटी डिप्रेसेंट की गोलियां देता भी है तो आखिर वो दवाएं काम कैसे करता है। वो दवाएं सिंपली हमारे ब्रेन में डोपामिन की लेवल बढ़ा देता है, दैट्स इट। और हम वो दवाएं खा के बेहतर महसूस करने लगते हैं। और इन चीज़ों के बारे में हम इंसान को तब पता लगने लगा जब 20वीं सदी में रिसर्चर्स ने चूहे के ऊपर एक से बढ़ के एक एक्सपेरिमेंट्स किए। उसमें से एक महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट ये था कि रिसर्चर ने एक चूहे को लिया और उसके ब्रेन में इलेक्ट्रोड इम्प्लांट कर दिया, और एक खास किस तरह के डिजाइन किया हुआ पिंजरा में उस चूहे को छोड़ दिया। फिर उस पिंजरे के एक साइड में रिसर्चर ने एक लीवर लगा दिया। अब जब भी अचानक से चूहा उस लीवर को खींचता, रिसर्चर उस इलेक्ट्रोड के जरिए चूहे के ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता। रिवार्ड सिस्टम स्टिमुलेट होने से डोपामिन रिलीज होता, और फिर रैट को इसमें इतना मजा आने लगा कि अब वो बिना खाए पिए कई घंटों तक उस लीवर को खींचता रहा, जब तक कि वो थक कर चूर ना हो गया हो। फिर रिसर्च टीम ने उसी पिंजरों को अब थोड़ा सा मॉडिफाई किया और रैट और लीवर के बीच एक माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक का ग्रिड बिछा दिया, ये देखने के लिए कि क्या रैट के लिए प्लेजर ऑफ रिवार्ड इतना स्ट्रांग होता है कि एक बार को चूहा अपना जान जोखिम में भी डाल के उस लीवर तक पहुंचता भी है या नहीं। फिर जैसे ही रैट को उस पिंजरे में डाला गया, रैट ने उस इलेक्ट्रिक शॉक को झेलते हुए आखिरकार उस लीवर तक पहुंच ही गया और फिर से लीवर को ट्रिगर करने लगा। इससे हमें इस प्रश्न का जवाब भी मिल गया कि क्यों ड्रग एडिक्ट इंसान उस ड्रग को दोबारा पाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल देता है। फिर रिसर्चर ने अब इसका उल्टा किया। अब उसने रैट के ब्रेन में डोपामिन रिलीज को रोक दिया और उसके सामने खाना, पानी और मीटिंग पार्टनर को छोड़ दिया गया। पर डोपामिन बंद होते ही रैट इतना आलसी हो गया कि अब वो सिर्फ एक जगह लेटा रहता, ना वो उठ के खाना खाता, ना पानी पीता, और ना ही सेक्स पार्टनर के प्रति मेट करने की कोई इच्छा रखता। कुछ ऐसा हो गया जैसे रैट के जीवन जीने की सारी इच्छाएं खत्म हो गई। इन सारी एक्सपेरिमेंट्स से हमें इंसानों के वेरियस स्टेट्स ऑफ माइंड, ऐसे डिप्रेशन, मोटिवेशन इत्यादि समझने में काफ़ी मदद मिली, और फिर डिप्रेशन जैसी बहुत सारी बीमारियों को कैसे ठीक किया जाए इसका समाधान भी मिला। तो अगर डोपामिन का हमारे डेली लाइफ पे इतना इम्पैक्ट है, तो हमारा अगला सवाल ये हो सकता है कि पहला, आखिर किस तरह के एक्टिविटी से हमें ज़्यादा डोपामिन मिलते हैं,
दूसरा, किस तरह के एक्टिविटी से हमें कम डोपामिन मिलते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि हमें वाकई में कितना डोपामिन चाहिए, यानी हमारे हेल्दियर डोपामिन हाई किस तरह के एक्टिविटी से अचीव होते हैं, मिलते हैं। देखिए, वैसे तो लगभग हर एक्टिविटी से कुछ ना कुछ डोपामिन रिलीज होते ही हैं। यहाँ तक कि अगर आपने 2 घूंट पानी भी पिया तो उससे भी ब्रेन डोपामिन रिलीज करती है, और इसलिए हमें पानी पीने के बाद एक राहत सी महसूस होती है। पर अभी तक की रिसर्च से ये पता लगा है कि ऐसे 2 कैटेगरी के एक्टिविटी हैं जिसमें ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है। पहला, जिससे हमारे लाइवलीहुड ऑफ सर्वाइवल को सपोर्ट मिलता है, जैसे सेक्स, फैटी फूड, सेंस ऑफ प्रोटेक्शन, सेफ्टी इत्यादि। दूसरा, जिस एक्टिविटी से हमें तुरंत ही रिजल्ट मिलता हो, यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले एक्टिविटी, जहां हमें कोई खास एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते और हम आसानी से ग्रेटिफाई भी हो जाए। वैसे एक्टिविटी में डोपामिन रिलीज अचानक से स्पाइक कर जाता है, जैसे गैम्बलिंग, लॉटरी, पोर्नोग्राफी, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, टीवी, वीडियो गेम्स। और देखें तो ये ऐसी चीजें हैं जहां हमारा मन खुद ब खुद ही लगता है और हम जल्दी एडिक्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन को डोपामिन बहुत पसंद है। और आज के मॉडर्न दुनिया में डोपामिन को ट्रिगर करने के इतने सारी चीजें आ गई है कि प्राय हमारा ब्रेन इतने सारे स्टिमुलेशन झेल नहीं पाता। और जब डोपामिन लेवल ब्रेन में जरूरत से ज़्यादा बढ़ता है तो ब्रेन एक संतुलन एस्टेब्लिश करने के लिए खुद ही डोपामिन रिसेप्टर नष्ट करने लगता है, और इससे अगली बार हमें उतने ही प्लेजर पाने के लिए अब पहले से अधिक वही एक्टिविटी दोहराना पड़ता है, यानी डोज बढ़ाना पड़ता है। इसलिए स्मोकर्स की स्मोकिंग, शराबी की बोतलें बढ़ती ही जाती है। ऐसे ही आप कोई सा भी एडिक्शन देख लो, वहाँ लत हमेशा आपको बढ़ती ही मिलेगी। आपने डोपामिन डिटॉक्स या डोपामिन फास्टिंग का नाम जरूर सुना होगा। ये ऐसी अननेचुरल हाई डोपामिन से निजात पाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रैक्टिस है। इसके बाद आता है कम डोपामिन रिलीज करने वाला एक्टिविटी, जहां हमारा मनसा तो रहता है कि हम काम करें, मेहनत करें, पर कम वक्त ब्रेन मन लगने ही नहीं देता। अगर कोई ऐसा एक्टिविटी जिसको करने से इमीडिएट रिवार्ड नहीं मिलता है तो वहाँ ब्रेन डोपामिन बहुत कम रिलीज करेगा। जैसे पढ़ाई लिखाई करने से तुरंत ही आपको कुछ नहीं मिलने वाला, अपने करियर या गोल के लिए मेहनत करने में आपको तुरंत ही कोई सफलता नहीं मिलता, इसलिए ब्रेन इसमें डोपामिन ना के बराबर रिलीज करवाता है। एज ए रिजल्ट हमें पढ़ाई लिखाई, कड़ी मेहनत वगैरह ऐसी चीज़ों में रुचि नहीं होती, मन नहीं लगता। पर अगर हमें सफलता रूपी स्वाद चखना ही है तो शुरुआत में हमें कहीं ना कहीं जबरदस्ती भी मन लगवाना ही पड़ता है, और यह तो सेल्फ डिसिप्लिन भी है। पर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बुरी लगने वाली चीज़ों से ही हाई डोपामिन रिलीज होता है, बल्कि कई अच्छी चीज़ें हैं जिससे नेचुरली ही हमारे ब्रेन में हेल्दी अमाउंट में डोपामिन रिलीज होते हैं। अगर हमारे किसी के साथ हेल्दी रिलेशनशिप चल रहे हो, या हमारा कोई बहुत अच्छा दोस्त है, या अगर हम अपने फैमिली के बीच बहुत खुश रहते हैं, तो हमारे ब्रेन में खुद ब खुद ही हेल्दी अमाउंट में डोपामिन रिलीज होता रहेगा, और बहुत अधिक चांस है कि हम हाई डोपामिन के चक्कर में किसी गलत रास्ते पे नहीं निकलेंगे। यहाँ तक कि अगर हमारे घर में कोई पेट एनिमल्स हैं, जैसे कई लोग पालतू कुत्ता रखना पसंद करते हैं और हम उनके साथ खेलते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनके साथ वक्त बिताते हैं, इससे भी ब्रेन में अच्छी मात्रा में हेल्दी डोपामिन रिलीज होती है। इसलिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि कई रिसर्च में यह बात सामने आई है कि जो लोग पालतू जानवर पालते हैं उनके पूरे लाइफ में कम स्ट्रेस देखने को मिलता है। इसके अलावा जो व्यक्ति अपने करियर में, अपने काम में फ्लो स्टेट पा लेता है, यानी फ्लो स्टेट यानी अपने काम में इतना डूब जाता है कि उसे बाहर की दुनिया का कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जैसे एलन मस्क, टेस्ला, स्टीव जॉब्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, माइकल फेल्प्स, उसेन बोल्ट, या टॉप लेवल के कोई भी प्लेयर्स या कोई दूसरे पर्सनालिटीज जो वर्कहोलिक हो गए हों। हालांकि काम के प्रति इतनी दीवानगी भी वर्क एडिक्शन ही है, पर ये एडिक्शन उतनी बुरी भी नहीं है। तो फ्लो स्टेट में भी नेचुरली हाई डोपामिन मिलता है जो उन्हें हमेशा मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड बनाए रखता है। फिर जो व्यक्ति लगातार हेल्दी लाइफस्टाइल बिताता है उसमें भी डोपामिन का नेचुरली एक स्टेडी फ्लो बना रहता है, विच इज ऑल्सो ए हेल्दियर हाई डोपामिन स्टेट। और फिर यही डोपामिन हमारे लिए विलेन नहीं बल्कि वरदान साबित होता है। तो अगर आपको भी पढ़ाई लिखाई, मेहनत करने में मन नहीं लगता है तो आप अपने आप को ज़्यादा कोसिए मत, क्योंकि पूर्ण रूप से आप इसके लिए जिम्मेवार हैं ही नहीं, बल्कि इसके पीछे का साइंस समझे, शांत दिमाग से बैठ के खुद को ऑब्जर्व करें, खुद को समझने की कोशिश करें। अगर आपने साइकोलॉजिकल लेवल पे इसे समझ लिया तो आपको ये मन लगना ना लगना जैसी समस्याओं से निपटने में बड़ी आसानी होगी। अगर आप किसी चीज़ के एडिक्टेड हो रहे हैं जो आपकी बहुत सारी समय खा जाती है और चाहकर भी अपनी करियर, अपने गोल पे फोकस नहीं कर पाते हैं, तो डोपामिन डिटॉक्स या डोपामिन फास्टिंग का प्रैक्टिस करें। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन प्रैक्टिस है